तुम्हारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है निर्णय लेने और प्राथमिकता तय करने का महत्व। तुम्हारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां लगातार एक दूसरे से मुकाबला करती रहती हैं। तुम्हारे पास हर दिन एक विकल्प होता है। तुम्हारा ध्यान किस चीज पर जाएगा, तुम्हारा फोकस कहाँ होगा और तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को कैसे आकार देंगे। ये विकल्प केवल सिद्धांत में नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी चीजों में दिखाई देता है। तुम अपनी सुबह कैसे शुरू करते हो, तुम्हारी सुबह की दिनचर्या कैसी है, तुम्हारी बातचीत कैसे होती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वगैरह वगैरह। अगर तुम जानबूझकर निर्णय लेते हो कि तुम्हें सकारात्मकता पर ध्यान देना है तो तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है, और अगर तुम इसे अनदेखा कर देते हो तो नकारात्मकता अपने आप प्रबल हो जाती है और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सकारात्मक मानसिकता का रख रखाव लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक बार का प्रयास नहीं है। जैसे तुम्हारी शारीरिक सेहत के लिए नियमित व्यायाम और आहार जरूरी है, वैसे ही तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए रोजाना प्रयास की आवश्यकता होती है। तुम्हारे अंदर जो छोटा सा सकारात्मक बच्चा है उसे रोजाना पोषण चाहिए। प्रेरक पढ़ाई, कृतज्ञता की प्रैक्टिस, रचनात्मक वातावरण और सार्थक बातचीत, ये सब चीजें। अगर तुम 1 या 2 दिन इसे अनदेखा भी कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम लगातार इसे नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस शक्तिशाली हो जाता है और तुम्हारे सकारात्मक बच्चे पर हावी हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है दृष्टिकोण की। तुम्हारे द्वारा नोटिस की गई छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी वास्तविकता को परिभाषित करती हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों और अपनी समस्याओं पर ही, तो तुम्हारे मन के लिए वही वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर तुम जानबूझकर हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक चीजों को नोटिस करते हो, जैसे अच्छे लोग, समर्थन, प्रगति और उपलब्धियां, तो तुम्हारे मन के लिए यह भी वास्तविकता बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आदत विकसित होती है कि तुम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चीजों को सीखने लगते हो और उन पर ध्यान केंद्रित करते हो। यह आदत तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देती है। एक और बात जिसे लोग कम आंकते हैं वो है खुद से बात करने की शक्ति। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा हमेशा कहता है कि हाँ, तुम सक्षम हो, तुम सीख सकते हो, तुम बढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस कहता है कि यह असंभव है, तुम असफल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में हर संघर्ष के समय तुम्हारा आत्मसंवाद तय करता है कि तुम कार्रवाई करोगे या पीड़ित बनोगे। और याद रखना, खुद से बात करने को जानबूझकर नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे तुम धीरे धीरे जिम में ताकत बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना भी धीरे धीरे मजबूत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय और धैर्य। तुम्हें यह समझना होगा कि सकारात्मक बच्चे को बढ़ने में समय लगता है, ये एक बार में नहीं होता। जैसे एक पौधे को बीज से फल देने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल होने में धैर्य और लगातार पोषण चाहिए। अगर तुम अधीर हो जाते हो और छोटी छोटी असफलताओं से हतोत्साहित हो जाते हो तो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस का नियंत्रण बढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर। इसलिए धैर्य तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में विकास धीरे धीरे होता है और हर छोटी सकारात्मक क्रिया का सामूहिक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं एक और सिद्धांत की, चिंतन और आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ एनालिसिस। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा और नकारात्मक राक्षस दोनों लगातार तुम्हारे अनुभवों पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर तुम हर सप्ताह या महीने अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करते हो तो तुम नोटिस करते हो कि कौन सी चीजें तुम्हें सकारात्मक बनाती है और कौन सी चीजें नकारात्मक खींचती हैं। चिंतन यानी सोच विचार करने से तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम अच्छे फैसले ले पाते हो। जीवन के संघर्ष सोचने से आसान लगते हैं, मन को साफ दिशा मिलती है और तुम्हारा सकारात्मक नजरिया और मजबूत हो जाता है। भावनाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तब मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। अपनी भावनाओं को बस देखो, उन्हें गलत सही मत ठहराओ और सही दिशा दो। अगर तुम तुरंत भावनाओं में बह जाते हो तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है, लेकिन अगर तुम शांत और जागरूक रहते हो तो सकारात्मक सोच बढ़ती है और तुम धीरे धीरे मजबूत और संतुलित बनते हो। समझ लो कि असली प्रगति बाहर की सफलता से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और धैर्य से मापी जाती है। तुम्हारे अंदर जो अच्छा और बुरा संघर्ष करता है वही असली विकास का संकेत है। अगर बाहर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। तुम्हारा नजरिया, मेहनत और फैसले ही भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। हर छोटा अच्छा कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है। और हाँ, हमेशा आभारी रहना और सराहना करना मत भूलो। जब तुम छोटी छोटी अच्छी बातों के लिए आभारी रहते हो तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और बढ़ती है। कृतज्ञता तुम्हारा नजरिया बदल देती है और तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी देखना सीख जाते हो। इससे नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। ये आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है जो जीवन में गहरा बदलाव लाता है। अब बात करते हैं निरंतरता से मजबूती बनाने की। तुम्हारी सकारात्मक सोच छोटी छोटी आदतों से बढ़ती है, जैसे विचार दोहराना, कल्पना करना, प्रेरित होकर काम करना और अच्छी बातें करना। जब तुम ये चीजें रोज करते हो तो तुम्हारा नजरिया अपने आप बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी सकारात्मकता नकारात्मकता पर हावी हो जाती है। लगातार अभ्यास से सकारात्मक सोच तुम्हारी आदत बन जाती है और चुनौतियों से निपटना आसान हो जाता है। एक और पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है असफलताओं और गलतियों से सीखना। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम असफल होते हो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस को खुशी होती है कि देखा, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे सकारात्मक बच्चे के लिए असफलताएं अवसर होती हैं। ये सीखने का मौका होता है। अपनी मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का तरीका यह है कि हर गलती का विश्लेषण करो, उससे सबक निकालो और अगली बार बेहतर तरीका अपनाओ। ये लगातार अभ्यास तुम्हारे सकारात्मक
सकारात्मक बच्चे को और शक्तिशाली बनाता है और तुम्हारी समग्र सहनशीलता को बढ़ाता है। याद रखो, असली ताकत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जिंदगी में हालात हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे, कभी मुश्किलें, देरी और असफलताएं आएंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे काम और तुम्हारी सोच है। अगर तुम हमेशा अपने सकारात्मक पक्ष को मजबूत करते रहो तो तुम्हारे फैसले सही होंगे और तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। एक और सिद्धांत है, आत्मदया और धैर्य। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा नाजुक है। अगर तुम अपनी गलतियों और कमजोरियों पर कठोर हो जाते हो तो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस को और शक्ति मिलती है, लेकिन अगर तुम अपने आप के साथ दयालु और समझदार हो तो तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है बढ़ने के लिए। तुम्हारी वृद्धि की गति बढ़ती है और तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण की सहनशीलता मजबूत होती है। और अंत में है तुम्हारे जीवन में उद्देश्य और दृष्टि की भूमिका। तुम्हारे सकारात्मक बच्चे का मुख्य ईंधन तुम्हारा उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य है। अगर तुम्हारे अंदर स्पष्ट लक्ष्य है, तुम्हारे कर्म उसके अनुसार हैं और तुम लगातार प्रयास करते हो तो तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को पोषण मिलता है। तुम्हारे नकारात्मक राक्षस के शोर के बावजूद तुम प्रेरित और उत्साहित बने रहते हो। तुम्हारे जीवन में प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है और तुम धीरे धीरे एक मजबूत, सकारात्मक और सहनशील इंसान बन जाते हो।